इधर ईडी की कार्रवाई पर सियासत में उबाल है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक करार दे दिया है। साथ ही दावा किया है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव था, जिस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। साथ ही कहा है कि महात्मा गांधी के घर ईडी नहीं जाती है। देखिए रिपोर्ट। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पानी पिलाने के नाम पर करप्शन। हमने देखा है कि जल जीवन मिशन का काम योजना पूरी हो गई, पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। ईडी की कार्रवाई, मंत्री की सफाई। ईडी के रेट नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेट। सरकार के सवाल पर हिमंता का पलटवार। आप हेमंत जी को इतना ही समझना चाहिए कि ईडी और सीबीआई कभी महात्मा गांधी का घर में नहीं जाता है। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर और निजी सचिव हरेंद्र सिंह समेत पीएचईडी के कई इंजीनियर्स के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से झारखंड में सियासी उबाल है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि ये ईडी नहीं राजनीतिक रेड है। मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव था, लेकिन जब वो नहीं झुके तो फिर ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से, लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूँगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। सरकार के मंत्री खुलकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में उतर आए हैं। मंत्री इरफान ने मिथिलेश ठाकुर को ईमानदार मंत्री करार दिया है, जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई करार दिया है। ये कहूँगा कि ठाकुर जी जो है ईमानदार मंत्री है, उनके कार्यकाल में आप देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी काम किया और पार्टी को मजबूत किया, जनहित में काम किया है। वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नफा होने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने भी झारखंड में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 2 अक्टूबर को हजारीबाग में बीजेपी की परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए पीएम ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में तो परंपरा रही है, पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रखता है। अब ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार पर बीजेपी हमलावर है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मिथिलेश ठाकुर को बीजेपी में शामिल कराने का सवाल ही नहीं है। मिथिलेश ठाकुर जी तब बीजेपी में शामिल होगा जब जल जीवन मिशन का पानी हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। मिथिलेश ठाकुर और हमारा बीच में समस्या एक ही है, जल जीवन का पानी। अगर जल जीवन का पानी ही गरीबों का घर में नहीं जाएगा तो आपको लाके मैं क्या करूंगा, आप तो समस्या बन जाएगा। आपने लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं देखा है, उनका क्षेत्र में रिजल्ट क्या है। ईडी का रेट से बीजेपी का कोई संबंध नहीं, तो अपना काम करते रहता है। लेकिन जल जीवन मिशन में जो धोखा हुआ है, ये तो सारा झारखंड का यूट्यूबर्स फिल्म बना बना के ठोक रहा है। कोई घर में पानी नहीं जा रहा है, किसी को पानी का पीने का पानी नहीं है घर में। चलिए ना, हेमंत जी और मैं खुद जाता हूं, कहीं किसी का घर में पानी पी के आता हूं जल जीवन मिशन का। केंद्र सरकार के द्वारा जो हर घर को जल शुद्ध पानी पिलाने की जो व्यवस्था थी, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी ये कथा कहानी है। तो जो करेगा उसको तो भरना ही पड़ेगा। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिका में करीब 5000 करोड़ के घोटाले का आकलन किया गया था, जबकि योजनाओं में बंदर बांटकर करीब 500 करोड़ की अवैध कमाई का विवरण दिया गया था। याचिका में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई विनय ठाकुर और नितेश सिंह की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था। फिलहाल ये याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई से सियासत में उबाल है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।